नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर आदेश जारी कर ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस मसले को सुलझाने के लिए 4 लोगों की एक कमेटी बना दी है। लेकिन क्या ये कमेटी किसानों को समझाने में कामयाब हो पाएगी? आखिर कौन है वो 4 लोग जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के लिए नियुक्त किया है, और आंदोलन की शुरुआत से ही कमेटी बनाने के विरोध में खड़े किसान अब क्या करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की। इस कमेटी में कुल 4 लोग हैं: भूपिंदर सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवटे। एक एक करके कमेटी के सदस्यों के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं भूपिंदर सिंह मान की। ये अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसानों के लिए लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। इसे देखते हुए 1990 में राष्ट्रपति आर वेंकटरमन की ओर से राज्यसभा के लिए इन्हें मनोनीत किया गया था। ये उन किसान नेताओं में से हैं जो मोदी सरकार के बनाए तीनों नए कृषि कानूनों का समर्थन करते रहे हैं। पिछले महीने 14 दिसंबर को भूपिंदर सिंह मान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खत लिखकर कानूनों का समर्थन किया था। कमेटी में दूसरा नाम है प्रमोद कुमार जोशी का। ये कृषि अर्थशास्त्री और खाद्य नीति विशेषज्ञ हैं। साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रह चुके हैं। भारत सरकार में राइट टू फूड कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च दिल्ली के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कृषि क्षेत्र के प्रशासन में काम करने का इनके पास एक लंबा अनुभव है। इन्होंने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि हमें एमएसपी से हटकर नई प्राइस पॉलिसी के बारे में सोचने की जरूरत है। ये किसानों के हित में, उपभोक्ताओं के हित में और सरकार के हित में होनी चाहिए। एमएसपी को घाटे को पूरा करने के लिए बनाया गया था। अब हम इसे पार कर चुके हैं और कई चीजें सरप्लस में हैं। सुझावों का स्वागत है। ये ट्वीट आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा नाम है अशोक गुलाटी का। अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सुझाव देने वाली कमेटी सीएसीपी के चेयरमैन रह चुके हैं। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। फिलहाल आईसीआर आईआईईआर संस्था में इंफोसिस चेयर प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर हैं। 1991 से 2001 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। ये भी तीनों किसान कानूनों के पक्ष में रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अशोक गुलाटी ने कहा था कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, लेकिन सरकार किसानों को ये बात समझाने में नाकाम रही है। संवादहीनता की स्थिति है। कमेटी में चौथा नाम है अनिल घनवटे का। ये किसानों के संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। रहने वाले महाराष्ट्र के हैं। किसानों के बीच काम करने का इनका भी बड़ा लंबा अनुभव है। ये भी किसान कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। इन्होंने कहा था कि कानून में बातचीत के बाद संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इन्हें वापस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो किसान कानूनों का समर्थन करने वालों और विरोध करने वालों को सुने और निर्णायक भूमिका निभाए। अब इस कमेटी में किसान कानूनों का खुलकर समर्थन करने वाले लोग हैं, तो क्या ये लोग निष्पक्ष होकर निर्णायक भूमिका निभाएंगे? इस बारे में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आंदोलन कर रहे किसान नेताओं की भी इस कमेटी पर प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उनकी पहले बैकग्राउंड पता नहीं करी, सारे उसी विचारधारा के लोग चले गए जो इस बिल का समर्थन कर रहे। सब ने लेख लिखे हैं बिल के, उसमें वो तो उसी विचारधारा के लोग हैं। तो हम तो नहीं जाएंगे ना, हम ना कमेटी की बात करें। जो कमेटी है वो है ना, हम कमेटी में हमारा ये था कि इसको होल्ड करा जाए। हमारा तो सरकार से है, सरकार ही इसको ख़त्म करेगी ना। पेटिशन हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई गया हमारी तरफ से कि इसको ख़त्म करवा दो आप। 26 तारीख में दिल्ली में परेड करेंगे, जहाँ पे परेड होती है। अब की बार एक परेड किसानों के नाम भी से बढ़िया परेड करवाएंगे, दुनिया की बेहतर परेड, जिसमें करीब 1 लाख से भी ज़्यादा ट्रैक्टर इकट्ठा होगा उस परेड में। बाकी कांग्रेस ने भी इस कमेटी पर सवाल उठा दिए हैं। 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उसका हमने अध्ययन करने का प्रयास किया और वो काफी चौंकाने वाला है, काफी अजीबोगरीब है। क्योंकि हमने ये पाया कि वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं
उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से यह निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। वैसे फैसला कोर्ट का है तो सबको मानना ही पड़ेगा। बाकी कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।